हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोनाउन इज द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. It improves the impact of sentence being delivered. Often the noun delivered is replaced by a word of another part of speech. मतलब किसी भी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संज्ञा की जगह पर जो दूसरे वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें ही हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन है The word that is used in place of noun is called pronoun. तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। Let's take an example and see the difference between. तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है राहुल आज absent है क्योंकि राहुल बीमार है, और वहीं इसका दूसरा प्रोनाउन को यूज करके हमने बनाया है राहुल आज absent है क्योंकि वह बीमार है। तो हमने यहाँ पहले वाक्य में 2 बार राहुल का यूज किया है, वहीं हमने दूसरे वाक्य में दूसरे बार राहुल की जगह वह का यूज किया है। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और ज़्यादा स्मूथ भी लग रहा है। और प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सभी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, फिर अधिकारवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और वितरणवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से प्रोनाउन के यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, शब्द जैसे आई, मी, ही, शी, इट और दे आदि सीधे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अगर दर्शाते हैं तो उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें है एक फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम इसमें फर्स्ट पर्सन को पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होता है इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रेफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी आर द प्रोनाउंस ऑफ दिस ग्रुप। मतलब इस ग्रुप में या इस समूह में स्वयं बात करने वाले व्यक्ति को ही फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय और वी आर फ्रेंड्स। तो ये हम खुद बोल रहे हैं, जैसे आई एम अ बॉय, मैं कह रही हूँ आई एम अ बॉय, तो मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। वहीं सेकंड पर्सन में जो व्यक्ति सुन रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जस्ट लाइक यू ऑल, आप सभी अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सभी यहाँ सेकंड पर्सन में आते हैं और मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन में हूँ। सेकंड पर्सन के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तो मैं आपको कह रही हूँ कि तुम सुंदर हो। यहाँ आपसे बात हो रही है तो आप यहाँ सेकंड पर्सन हो। वहीं थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, तो इसमें मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन, और जो मेरी फ्रेंड है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, वो थर्ड पर्सन हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड वाला प्रोनाउन जो है पजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज द पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। मतलब वैसे प्रोनाउंस जिनमें स्वयं के भाव का बोध होता हो या
इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आप बेटर समझेंगे। जैसे लाइक माई, माइन, हियर्स, योर्स एक्सेट्रा। तो इसका एग्जांपल है दिस इज़ माई हाउस और दिस इज़ माई बुक। तो इसमें फर्स्ट है दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अधिकार है कि ये मेरा घर है, वो मैं अधिकार जता रही हूँ उस चीज़ पर। और सेकंड है दिस इज़ माई बुक, तो ये भी अधिकार ही है कि ये मेरी बुक है। तो इसी तरीके से जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें डेफिनेशन है इसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसका अर्थ आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे, फिर भी बता देती हूँ। कुछ ऐसे प्रोनाउन जिनमें निजत्व का बोध होता हो या किसी भी टाइप के आधिपत्य का बोध होता हो या फील होता हो उस चीज़ का, उसे निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ और यू हैव हर्ट योर सेल्फ। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है इन सभी प्रोनाउंस का जैसे कि बस थोड़ा एक बार डेफिनेशन क्लियर करने का ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लाउजेज विच शेयर्स ए कॉमन वर्ड। कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हमें रिलेशंस के बारे में पता चलता है, उन्हें ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई ब्रदर, मतलब जो आदमी वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है। इसके नेक्स्ट वाला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे हमें यह पता चलता हो कि ये चीज़ या ये बात श्योर है या कंफर्म है, तो उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफन यूज द वर्ड्स सच एज दिस और दैट। इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। इसके एग्जाम्पल्स हैं दिस इज़ माई बुक, मतलब यह मेरी किताब है। तो ये श्योर है, ये वाली बात मतलब पक्की है, ये निश्चित है, इसमें कोई भी किसी तरह की दो राय नहीं है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये जो बुक है ये मेरी ही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर वाला। यह है इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस या सर्वनाम जो किसी चीज़ के श्योर होने को कंफर्म नहीं करते या किसी भी बात को कंफर्म ही नहीं करते हैं, वो अनिश्चित होती है वो बात, उसे ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई नीड सम मनी और समवन एट द डोर। तो फर्स्ट है इसमें आई नीड सम मनी, मतलब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के लिए, आपको निश्चित नहीं है वो मात्रा कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो यही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसका सेकंड जो एग्जांपल है वो है समवन एट द डोर, मतलब कोई दरवाजे पर है, तो आपको श्योर नहीं है कि दरवाजे पर भी कौन है, आपका कोई रिलेटिव आए हैं या कोई नेबर आया है या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि कोई डोर पर मतलब कौन नॉक कर रहा है। इसके अलावा जो है 7 नंबर वाला प्रोनाउन वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नॉन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब ऐसे सर्वनाम जो क्वेश्चन करने के टाइम काम आते हैं उन्हें ही हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, विच, वेयर और व्हाट, इस टाइप के प्रोनाउंस। और इसका एग्जांपल है हु आर यू, मतलब आप कौन हैं, तो इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है सामने वाला। नेक्स्ट वेयर आर यू, तो उसमें भी क्वेश्चन ही है कि आप कहाँ हैं। आप शुरू में सोचते हो तो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हो इनको तो ये उतने ही इजी भी लगने लग जाते हैं। अब लास्ट और फाइनल जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
The pronoun which refers to the person or things taken one at a time is called as distributive pronoun। मतलब कुछ ऐसे प्रोनाउंस या सर्वनाम जो एक समय में किसी एक ही चीज़ या किसी एक ही इंसान के बारे में हमें बताते हैं, उसे हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच ऑफ दिस बॉयज डिजर्व अ रिवार्ड। मतलब इन लड़कों में से जो प्रत्येक है या हर लड़का इनाम का हकदार है। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो। मतलब हम या तो आज और या कल जा सकते हैं। तो आई होप ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे प्रोनाउन। और फिर भी आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही एक शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय।